क्या राघव चड्ढा की सांसद की सदस्यता रद्द हो जाएगी? क्या अब राघव चड्ढा सांसद नहीं रहेंगे? क्या उन पे दल बदल विरोधी कानून लगेगी? आप सबको मेरा नमस्कार और स्वागत है आप सभी का। जैसा कि आप सभी इस समय की प्रमुख सुर्खियों को सुन रहे होंगे और तमाम सोशल मीडिया पर देख रहे होंगे कि आम आदमी पार्टी के 7 राज्यसभा सांसद ने भाजपा ज्वाइन कर ली है। आम आदमी पार्टी के कुल 10 राज्यसभा सांसद थे, उनमें से 7 भाजपा ज्वाइन कर ली है। स्क्रीन पर लगे इन तस्वीरों में 7 खड़े व्यक्ति जो दूसरी तरफ हैं, ये व्यक्ति वही है अशोक मित्तल, जिन्हें आम आदमी पार्टी ने हाल ही में राघव चड्ढा की जगह राज्यसभा में बोलने की परमिशन दी थी। अब ऐसे में दोनों ही लोग जिन्हें जिम्मेदारी दी गई थी, जो एक की जिम्मेदारी राघव चड्ढा की ली गई थी और अशोक मित्तल की जिम्मेदारी दी गई थी, इन दोनों ने बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। अब जब 10 में से 7 सांसद जाकर बीजेपी में शामिल हो गए हैं, तो सबसे बड़ा एक सवाल कि क्या एंटी डिफेक्शन लॉ यानी कि दल बदल विरोधी जो अधिनियम है उसकी वो राघव चड्ढा पे लागू होगा या उन 7 सांसदों पे लागू होगा। लेकिन मैं आपको बताऊं, फिलहाल ये अधिनियम अपने ऊपर राघव चड्ढा ने लागू होने नहीं दिया है, क्योंकि वो 2/3 सांसद लेकर रिजाइन किए हैं, यानी 10 में से 7 यानी 2/3। जी हाँ, वो बच गए हैं। और ऐसा इसलिए कि मैंने बताया कि अगर 2/3 सांसद किसी भी दल से किसी अनदर दल में जाते हैं तो उनकी सदस्यता बची रहती है। तो अब इस नियम को क्या बोलते हैं? इस नियम को बोलते हैं मार्जिंग। इस नियम को मर्जिंग बोलते हैं। अब मर्जिंग, अगर यह मर्जिंग है तो क्या अब यहाँ आम आदमी पार्टी और बीजेपी का विलय हो गया? बीजेपी में आम आदमी पार्टी का बीजेपी में विलय हो गया? और अगर ऐसा सच में है तो बचे हुए आम आदमी पार्टी के 3 सांसद, उसका क्या होगा? कुछ नहीं होगा, वो सांसद रहेंगे और वो आम आदमी पार्टी में है। लेकिन अभी एक प्रश्न है कि कुल मिलाकर जो आम आदमी पार्टी के 7 सांसद गए हैं, उनके चलते अरविंद केजरीवाल जी का जो आम आदमी के पार्टी के सर्वे सर्वा हैं, उसका राज्यसभा में अब प्रतिनिधित्व करने वाले केवल 3 सांसद बचे हैं। देखिए, इन 7 में से 6 सांसद जो है ना, वो पंजाब से आते हैं, पंजाब से चुन के आए थे, और 3 दिल्ली से चुन के आए थे। अब एक बड़ा सवाल और है कि राघव चड्ढा ने पार्टी छोड़ी क्यों? आम आदमी पार्टी छोड़ने के बाद राघव चड्ढा का कहना है कि उन्होंने इस दल को इसलिए छोड़ा क्योंकि यह पार्टी अपने मूल्य सिद्धांतों से भटक गई है। इनके अनुसार यानी कि राघव चड्ढा के अनुसार अरविंद केजरीवाल जी की जो पार्टी है आम आदमी, वो अपने जो मेन मुद्दा था उनसे अलग रास्ते पर चले गए हैं। क्योंकि अभी राघव चड्ढा ये अपने मतलब से भी कह सकते हैं, क्योंकि ये देखा जा रहा है कि राघव चड्ढा को आम आदमी पार्टी जो है वो उनके रूप में मन मुताबिक काम करने से रोक लगा रही थी। उनका कहना है कि यह पार्टी के संस्थापक सदस्य रहे हैं, पार्टी के फाउंडर रहे हैं, लेकिन अब पार्टी मूल सिद्धांतों से भटक गया है और इसी कारण से राघव चड्ढा कह रहे हैं कि हमें पार्टी छोड़ने का निर्णय लेना पड़ा। हालांकि इनके ऊपर अब दल बदल कानून लागू होगा या नहीं, ये तय करेंगे राज्यसभा के सभापति, जो देश के उपराष्ट्रपति होते हैं। इन सभी चीज़ों के बारे में आगे और डिटेल में हम चर्चा करेंगे। फिलहाल ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, जो आपके सामने लगी हैं, जिसमें राघव चड्ढा जी हैं, संदीप पाठक जी हैं और अशोक मित्तल जी हैं, ये तीनों प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जनता को बताया है, लोगों को, मीडिया को बताया है। तीनों बीजेपी मुख्यालय जाकर के बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन जी से मुलाकात किए हैं। कुल 7 सांसद हैं जो आम आदमी पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए हैं, जो हैं राघव चड्ढा, संदीप पाठक, विक्रमजीत सिंह साहनी, अशोक कुमार मित्तल, हरभजन सिंह, स्वाति मालीवाल और राजेंद्र गुप्ता। इन 7 सांसदों में स्वाति मालीवाल दिल्ली को रिप्रेजेंट करती है, क्योंकि वो दिल्ली से चुन के आई थी। अब यहीं पे 2/3 सांसदों का मिलना ही अब सबसे बड़ा कैच पॉइंट हो गया है। अगर आम आदमी पार्टी इन 7 में से किसी एक को भी रोकने में कामयाब हो जाती है तो
जो 6 बचेंगे उनकी सदस्यता रद्द हो जाएगी, क्योंकि तब 2/3 बहुमत नहीं बचेगी। बड़ा ही पेचीदा मामला है कि इन 7 में से अगर एक भी व्यक्ति रुक गया तो जो मार्जिन है, जो मर्जिंग सिस्टम को जीरो कंडीशन कंसीडर किया जा सकता है। मतलब सभापति जो है वो इनकी सदस्यता को रद्द कर सकती हैं। दूसरी बात कि थोड़ा आप भी सोचिए कि जब बीजेपी में मिले, ये तो लाजमी है कि बीजेपी में आज मिला है तो ये चर्चा कई दिनों से, पिछले कई हफ्तों से चल रहा होगा। तो बीजेपी कोई कमजोर पार्टी तो है नहीं, और आज बीजेपी के मंडली से या बीजेपी के गढ़ से किसी को खींच लाना ये किसी चुनौती से कम नहीं है, क्योंकि बीजेपी आज बहुत मजबूत पार्टी है। आम आदमी पार्टी ने इनको पद से हटाने का रीजन दिया है राघव चड्ढा को कि साहब आपने समय का दुरुपयोग किया, और जो कुल आवंटित समय एक छोटे दल के लिए, क्योंकि आम आदमी पार्टी एक छोटा दल है, तो होने के कारण, एक छोटा दल होने के कारण राज्यसभा में बहुत कम समय मिलता है, और ऐसे में उपनेता होने के नाते आप सभी सांसद समय खा रहे हो। और जब हम कहते हैं कि सत्तारूढ़ दल से इन चीजों पर सवाल पूछो, तो आप उनकी जगह पर वह मुद्दे उठा रहे हैं जो आपकी पर्सनल पीआर में काम आ रहे हैं। चड्ढा जो मुद्दे उठा रहे थे संसद में, भले ही वह देश के मुद्दे हो, देश के लिए हो, लेकिन आम आदमी पार्टी का कहना है कि आपके मुद्दे पार्टी को रिप्रेजेंट नहीं कर रही थी, और पार्टी जिस मुद्दे को लेकर अपने स्टेट में इलेक्शन लड़ा है, लड़ते आ रही है, पंजाब से आपको यहाँ भेजा गया नॉमिनेट करके, आप उन मुद्दों को न उठा करके आप अपने मुद्दे उठा रहे हैं, वो मुद्दे उठा रहे हैं जो आपको पर्सनली हीरो बना रही हैं। तो ऐसे में इन्हें उपनेता से हटा दिया गया था, 2 अप्रैल की बात है, और अशोक मित्तल जी को उपनेता बनाया गया था राज्यसभा में, और राज्यसभा में भी सदस्यता दी गई थी। अब दोनों ही बीजेपी में शामिल हो गए। ये तो मतलब कि आप ये समझिए कि ये केजरीवाल जी को बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि उनको एहसास भी नहीं था और उन्होंने कभी सोचा भी नहीं होगा कि ऐसा भी हो सकता है। हमारे बिहार में एक कहावत है कि जेकरा लगी भीन भेली से पड़ गेल बखरा। मतलब जिसके लिए आप राघव चड्ढा को हटाए और जिसको पद पे बैठाए, जो हटाए वो तो गया ही, और जिसको बैठाए वो भी गया। वहीं राघव चड्ढा जो है ना, अपने पहले ही बयानों में बता चुके हैं कि जब मौका मिलेगा, मैं मौका मिलते ही अपने बातें बोलूँगा, मैं पब्लिक की बातें उठाऊँगा, मैं और आगे भी उठाता रहूँगा। मैंने वो मुद्दे उठाए जो कोई नेता उठा नहीं रहा था, लेकिन मेरे बोलने पर रोक लगा दी गई। मैं जनता के मुद्दा उठा रहा था, इससे आम आदमी पार्टी को कोई नुकसान नहीं हो रहा था। राघव चड्ढा ने मुद्दे उठाए थे, उनमें से कुछ मुद्दे थे टैक्सेशन पर थे, कुछ बातें थी बैंकिंग व्यवस्था पर, दिव्यांग सैनिकों के लिए थी, उसमें नेता को भी इंस्टेंटली पद से हटाने की बात कही गई थी। एयर ट्रैफिक पर उन्होंने सवाल उठाए थे। ग्रामीण इलाकों में बैंकिंग सिस्टम पर पंजाब के अंदर जो दिक्कतें हो रही थी, वैसे तो सभी स्टेट में बैंकिंग सिस्टम की क्या हालत है जानते होंगे आप लोग, उन सभी मुद्दों को उन्होंने उठाया था। लेकिन इतने अच्छे मुद्दे उठाने के बाद भी आम आदमी पार्टी के नेता को यह बातें पसंद नहीं आई। आम आदमी पार्टी ने उल्टा राघव चड्ढा पर ही सवाल उठा दिया। और सवाल क्या था कि जब केजरीवाल जी अरेस्ट हुए तब आम आदमी पार्टी के सभी नेता सड़कों पर थे और आप गायब हो गए थे। आप गए थे आंख का इलाज कराने यूके। इसके बाद राघव चड्ढा ने केंद्र सरकार और पीएम मोदी पर कोई सवाल नहीं उठाया। मतलब कि जरूरी है कि आप अगर विपक्ष में है तो आप विपक्ष को, आप सत्ता पक्ष को गाली दीजिए, जो मोदी जी है उनको अपशब्द बोलिए, ये जरूरी है, और अब तब जाके आप पार्टी के हित में काम करेंगे। तो ये सब आम आदमी पार्टी के नेता जो है वो इल्जाम लगाए थे राघव चड्ढा पे। और जो टाइम अलॉट हुआ, उनका कहना है कि जो टाइम अलॉट हुआ आपने उस टाइम का सदुपयोग अपने मुद्दे उठाने में किया है। दूसरी बात, दूसरे मुद्दे हैं कि पार्टी ने अगर कभी सदन को वॉकआउट किया तो आप वॉकआउट करके बाहर नहीं निकले। आम आदमी पार्टी के नेता रहे सौरभ भारद्वाज ने भी यही सवाल पूछा कि भाई क्यों नहीं आप वॉकआउट किए, क्यों नहीं बाहर निकले आप। और आतिशी मारलेन, इसने भी यही सवाल की। और जब आतिशी मारलेन तो ये कह दी कि टीएमसी के महाभियोग की बातें चल रही थी जब,
कि टीएमसी के साथ जो हो रहा है, एसआईआर का मुद्दा जो उठा हुआ है बंगाल में, या फिर इलेक्शन कमीशन के द्वारा जिस तरह की हरकतें की जा रही हैं, उस पर जब पार्टी बोल रही है तो आप उन पर एग्री नहीं कर रहे हो। मतलब कि ये वही पार्टी है, आप समझिए, ये वही पार्टी है जो शुरू में कह रही थी कि दुनिया की सब पार्टी भ्रष्ट है, कांग्रेस भ्रष्ट है, सपा भ्रष्ट है, आरजेडी भ्रष्ट है, जितने हैं ना ये स्टालिन फेस्टालिन जितने हैं ये सब भ्रष्ट है। लेकिन आज क्या है, आज वो अपने ही नेता को बोल रहे हैं कि आप इनके साथ आइए। ठीक है, अब राघव चड्ढा कह रहे हैं कि देखो भाई, साफ साफ उसने बोला है कि देखो भाई, मैं तो अच्छी मुद्दे उठा रहा था, जनता की बातें उठा रहा था, आम आदमी पार्टी को मेरी बातें पसंद नहीं आई। राघव चड्ढा ने पूरी तरह से इस बात को कहा कि मेरे ऊपर जो आरोप लगे हैं वो गलत है, मैं पार्टी की ही बातें उठा रहा था, पार्टी से जुड़ा बातें थी, देश से जुड़ी बातें थी, जनता से जुड़ी बातें थी, मैं देश के सामने देश के मुद्दे उठा रहा था। लेकिन अब वो पार्टी नेतृत्व को बिगाड़ चुकी है, पार्टी का मतलब ध्यान भटक गया है। राघव चड्ढा का ऐसा कहना है कि पार्टी करप्शन की ओर जा चुकी है और ऐसे में मुझे यहाँ से निकलना ही बेहतर लगा इस टाइम। और इन्होंने अपनी तरफ से वो तमाम सबूत लोगों के सामने रखे। इन्होंने सारे मुद्दे बताए जो अब तक सदन में उठाए थे और कहा कि ऐसा मुद्दा शायद ही कोई नेता उठाया होगा जो मैं उठा रहा था। राघव चड्ढा के द्वारा ये सारी बातें जो की गई वो आम आदमी पार्टी के नेता की हैसियत से की गई थी, मतलब आम आदमी पार्टी के नेता रहते हुए की गई थी। अब राघव चड्ढा आम आदमी पार्टी के संस्थापक सदस्यों में कहे जाते हैं कि शुरुआती दौर पर आम आदमी पार्टी को दिल्ली में एस्टेब्लिश करना हो या फिर पंजाब की इलेक्शन नीति हो, इन सभी के लिए राघव चड्ढा का योगदान महत्वपूर्ण माना गया है। और समझिए, राघव चड्ढा जो है एक सीए प्रोफेशन के आदमी है, तब जाके इसके बावजूद भी उन्होंने यह तय की थी कि आम आदमी पार्टी जब व्यवस्था के अंदर नया विकल्प देगी, यानी कि चुनाव के बाद जो आम आदमी पार्टी बन करके आएगी वो देश के लिए नई राह लेकर आएगी। जब शुरू में आम आदमी पार्टी आया था तो ऐसा ही लग रहा था कि एक नई पार्टी उभर रही है जो सही मुद्दों की बात कर रही है, भ्रष्टाचार की बात कर रही है, वो सही काम करेगी। लेकिन ऐसा हो न सका। केजरीवाल जी अलग रास्ते पे चले गए हैं। पहले बोले कि हम एसी में नहीं रहेंगे, हम अपने कमरे में एसी यूज नहीं करेंगे, फिर बोले कि हम घर नहीं लेंगे, फिर बोले हम गाड़ी नहीं लेंगे, हम सिक्योरिटी नहीं लेंगे। लेकिन अभी उनको देखिएगा तो 10 से 20 गाड़ियों का काफिला में चलते हैं वो। फिर राघव चड्ढा अब भाजपा में शामिल हो गए हैं। जिस दल के खिलाफ राजनीति शुरू की थी, चाहे वो कोई भी दल हो, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, सपा हो, आरजेडी हो, टीएमसी हो या स्टालिन की पार्टी हो, इन सब के खिलाफ जाकर आम आदमी पार्टी की शुरुआत हुई थी। लेकिन आज आप देखिए, आम आदमी पार्टी इन सभी पार्टी से हाथ मिला ली है और राघव चड्ढा बीजेपी से हाथ मिला ली। अब तमाम प्रकार के राजनीति आरोप लग रहे हैं। राघव चड्ढा आम आदमी पार्टी पे लगा रहे हैं, आम आदमी पार्टी राघव चड्ढा पे लगा रहे हैं, बीजेपी पे लगा रहे हैं। अब सबसे बड़ा सवाल के उत्तर का अब इंतजार है लोगों का कि यहाँ पर क्या दल बदल विरोधी जो अधिनियम है वो लागू होगा या नहीं होगा। अगर नहीं हुआ तो राघव चड्ढा की राजनीति बची रहेगी, उनकी सांसद की सदस्यता बची रहेगी। और जैसा कि मैंने बताया, अगर एक पार्टी को भी तोड़ने में केजरीवाल, एक सांसद को भी अगर अपनी तरफ करने में आम आदमी पार्टी सफल होती है तो इन बची हुई 6 की सदस्यता चली जाएगी। और अब आने वाले साल और में एक और बात है कि पंजाब में 2027 में चुनाव भी होने वाला है विधानसभा की, और आम आदमी पार्टी फिर से यहाँ पर एक मेजर कंटेंडर बनकर आ सकती है। ऐसे में पंजाब से रिप्रेजेंट करने वाले 6 सांसदों को उठाकर जब भाजपा अपने साथ मिला लेती है तो साफ साफ दिखता है कि भाजपा आम आदमी पार्टी को तोड़ने में सफल हो चुकी है। ऐसे में पंजाब के अंदर आने वाले समय में राजनीतिक में बड़ा ही उथल पुथल होने वाला है, क्योंकि अब पंजाब में कई पार्टियां हो जाएगी, बीजेपी हो जाएगी, आम आदमी पार्टी हो जाएगी, अकाली दल हो जाएगी, कांग्रेस हो जाएगी, और इन सब पार्टी में कुछ ना कुछ नेता जो हैं वो बड़े लेवल की हैं। तो जो आने वाले समय में पंजाब में जो राजनीति होगी, जो चुनाव होगी, वो मतलब गर्दा मचाने वाला है एकदम। खैर, आप लोग इस पूरी घटना पर क्या सोचते हैं, आपकी राय क्या है, कमेंट में ज़रूर बताइएगा।
और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए ताकि आपका सपोर्ट हमारे साथ रहे। फिलहाल के लिए इतना ही। आप अपना ख्याल रखें। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।